समय आया तो उस समय में हमें लगा कि इस समय का अब जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है और हम दोबारा से चंद्र भाटिया को यहाँ विधायक बनाकर भेजेंगे। बड़ी उम्मीदें थी साथियों हमें, और पार्टी का आदेश शर्माते आधी रात भी कोई काम आया तो ये संघर्ष के अंदर सिर्फ मुझे दर्द नहीं हुआ साथियों, मैंने पार्टी से भी कहा आपने चंद्र भाटिया का तो नुकसान किया, पार्टी का भी नुकसान किया जिन गुमराह करके जिन्होंने ये काम किया। और आज साथियों इसका दर्द सिर्फ चंद्र भाटिया को नहीं, फरीदाबाद के हर एक निवासी के मन में बैठा हुआ है। पार्टी के लोगों ने कहा हमने सर्वे कराया और मैं कहने लगा अमित शाह जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी जैसे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे का सर्वे हो और उस सर्वे के अंदर चंद्र भाटिया का नाम किसी लाइन में ना हो, मैं कहा यहाँ कोई देखता भी ना हो, आंखों से दिखता ना हो, लेकिन उससे भी पूछा जाए तो वो कहेगा कि फरीदाबाद में कौन है, तो कहेगा चंद्र भाटिया बीजेपी। इतना संघर्ष किया, इतना प्यार हमने साथियों लोगों से किया। आज इस समय साथियों मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है साथियों। मेरे लिए चुनाव लड़ना कोई महत्वाकांक्षी मेरी बात नहीं, चुनाव लड़ना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो जब विधायक नहीं था साथियों, मुझे याद है वो समय भी जब मेरे पिता स्वर्गीय कुंदनलाल भाटिया जी विधायक थे। मैं उस समय छोटा था, उस समय उनको मैं देखता था, चाहे वो 2 नंबर के अंदर कभी तोड़ फोड़ हुई तब मैं उस समय लड़ाई लड़ता था, और उनके देखते हुए साथियों हमेशा संघर्ष की राह पे मैं चला, और उस संघर्ष की राह में आपने मेरा साथ दिया। मैंने पार्टी के लोगों से कहा कि आप मेरे से कहने लगे कि मेरे यहाँ के जिस दिन टीवी के अंदर आया कि चंद्र भाटिया को टिकट नहीं मिला, मैंने एक बार साथियों ये भूल गया, मैं रात को मैं टीवी देख रहा था, लाइन आ रही थी, मेरे बच्चे मेरे साथी वाथी सब मेरे लोग यार दोस्त टेलीफोन करने लगे। मैं कोई बात नहीं मिला तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन 2-3 दिन लगातार जो टेलीफोन आने लगे, जो लोगों का मेरे पास मिलना जुलना रहा साथी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी अपने लोगों के बीच में, मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि शायद टिकट मुझे नहीं मिला तो मेरे से ज्यादा दर्द मेरे फरीदाबाद के लोगों को है। और 2 दिन जब लोगों का मिलना जुलना लगा रहा साथियों, तो उस समय फिर मेरे अंदर भी दर्द हुआ, मुझे भी लगा कि ये जो पार्टी ने किया बहुत गलत किया। पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे से कहा, मैं कहा मेरे को सिर्फ एक वजह बताएं कि चंद्र भाटिया में कमी क्या है। मेरे लोग फरीदाबाद के लोग, फरीदाबाद की जनता, मेरे झुग्गी झोपड़ी में, कॉलोनियों में, गांव में रहने वाले लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें वजह बताएं कि चंद्र भाटिया में क्या कमी रही है। मेरे बाजुओं में कमी रही, मेरे साथियों में कमी रही, और आज दर्द इसलिए है अभय भाई साहब कि इन लोगों ने उस लड़ाई के अंदर मेरे साथ संघर्ष किया है। और जिस दिन मैं पार्टी में मैं आया, पिछले दिनों पिछली बार भी जब बात बनी पार्टी की नाराजगी से, जब पार्टी के बीच में से गया और मैं वापस आया तो मैंने कहा भाई कोई नाराजगी हो तो बता दो मुझे। उन्होंने कहा चंद्र भाटिया यार आप तो जो चुनाव लड़े ना, पार्टी को भी नुकसान हुआ, आपको भी हुआ, लेकिन आप आओ, कोई नाराजगी नहीं है। 5 साल मैंने लगातार साथियों पहले से सेवा करते आए, 5 साल यहाँ का एक एक आदमी जानता है, चंद्र भाटिया एक एक घर में घुमा, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी। अब मैंने पार्टी के लोगों से ये पूछा कि मुझे ये बताओ, मेरे लोग जानना चाहते हैं, मैं तो चलो जैसा गौ चल पड़ूंगा, चंद्र भाटिया नहीं मारा आपने, पार्टी मारी, हमारे लोगों को मारा है। मुझे इस बात का जवाब दें कि हमें कमी क्या रही है। मेरे दरवाजे भी पार्टी के आदमी चढ़ के आना चाहे तो मैं कहा तब आना जब मुझे ये बताना चंद्र भाटिया ये कमी आपने की, क्योंकि मुझे जवाब लोगों को देना है। मेरे लोग मायूस बैठे हुए हैं, जिनको ये उम्मीद आस लग रही थी कि चंद्र भाटिया इस बार आएगा। अगर ईमानदारी से लोग जानते कि अगर टिकट आ जाता तो मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, ये लोग वोट डालते थे। और आज मैं हैरान हुआ अबे भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन 3 दिन पहले मेरे फरीदाबाद की करीब
आदरणीय हमारे महेंद्र नागपाल जी जैसे और बतेरी बहुत सारी टीम जिन्होंने रोनाल्ड होटल के अंदर यहाँ पर बैठक रखी, 250-300 लोगों की करीब थी पूरे फरीदाबाद में। कई संस्थाओं के प्रमुख लोग थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ता था तो मुझे बुलाना पड़ता था। और मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि चंद्र भाटिया, आपने इस बैठक में आना है, बैठक में बैठ के बात करनी है। और बैठक में जब मुझे बुलाया साथियों, तो उस समय मेरा मन भी भरा आया। जब मुझे बोलने को कहा तो मेरे से बोला नहीं गया। और ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे लिए कहा जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा साथियों मुड़ के नहीं देखा। महेंद्र नागपाल जी से जैसे संघ के समसेवक, माणक भाटिया जी कांग्रेस के नेता, दूसरे दलों के लोग, अकाली दल के हमारे भाई राणा जी बैठे, सब साथियों ने ये कहा चंद्र भाटिया हम तेरे साथ हैं, जाति की है पार्टी ने, इसलिए हम पार्टी की परवाह भी ना करके तेरे को आशीर्वाद देंगे कि तू चुनाव जीत। और मैं कहना चाहूंगा साथियों, मैंने बताया कि मेरे लिए कोई चुनाव लड़ना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो पहले भी अफसर के दरवाजे जाता था तो ठोक के जाता था, कोई दरवाजा बंद है तो लात मार के अंदर जाता था, और आज भी उस तरीके से हूं। और आगे भी साथियों हमें तो ये था, ताकत हाथ में आएगी हम अपने लोगों की सेवा करेंगे। और आज मुझे सबसे बड़ा दर्द भी हो रहा है, लेकिन मेरे आज फरीदाबाद के लोग मुझे कहने पे हो गए कि चंद्र भाटिया ये काम आपने करना ही करना है। और मैंने कहा था ईमानदारी से, अगर मन ना हो तो मुझे मत कहना, बिल्कुल मैं लड़ाई और सेवा तो फिर भी आपकी वैसे ही करूंगा। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से झुग्गियों में, अंदर कॉलोनियों में, मेरे चहेतों ने, मेरे यार दोस्तों ने, मैंने सबसे बात भी की और ईमानदारी से सब लोगों ने कहा। और मैंने पूछा सब साथियों से, उन्होंने कहा जो फैसला आप कर दोगे हमें मंजूर है। मैंने कहा नहीं, ये आप जो बात कहेंगे मैं तब करूंगा। तो उस समय साथियों सब लोगों ने, सबकी राय हुई, किसी ने कहा आप इंडिपेंडेंट लगे, उससे लड़े, उससे लड़े, लेकिन सब साथियों की जो राय बनी साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने फरीदाबाद के लोगों का कभी एहसान नहीं भुला सकता, जो इस घड़ी के अंदर जहां मेरे पैर डगमगा गए थे, मेरे से बोलने में मेरी हिम्मत खत्म हो रही थी, हिम्मत आप लोगों ने बांधी है। और जो फैसला भी साथियों आप लोग लेंगे, मेरे भाई अभय सिंह जी बैठे हैं, ये एक जुझारू और संघर्षशील साथी है। जब मैं विधायक था उस समय भी लड़ाई लड़ता था, और सरकार में था तब भी लड़ाई लड़ता था। और कोई बात होती थी तो भाई अभय सिंह चौटाला जी से मेरी बात होती थी, कह रहे चंदर तू चिंता न कर, कोई बात होगी तो मैं संभालूंगा, थोड़ा सा तू नरम रहा कर। लेकिन मेरा मन बिल्कुल आज भी साथियों बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने इस दल को, इसको छोड़ के कहीं जाऊं। और मेरे फरीदाबाद के किसी साथी का भी नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी में हम साथियों बड़े हुए, हमारा जीवन व्यतीत हुआ है, उस पार्टी ने मेरे फरीदाबाद को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। हमें घर से बाहर ऐसे धक्के देके निकाला कि जिसका अंदाजा आज साथियों आप और हम लगा सकते हैं, दूसरा बार का आदमी नहीं लगा सकता। आज हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए, जिन दरवाजों को साथियों, जिस पार्टी को हम लोगों ने आज इस स्थिति में पहुंचाया, हमने आज पार्टी को जिस स्थिति में बुलाया था, मैंने कहा ये तो एक टिकट की बात कह रहे थे अभय भाई साहब, मैं कहा अगर एमपी का चुनाव होता तो ये 4-4 टिकटें भी मेरे लिए पीछे लेकर घूमते कि चंद्र भाटिया तू ये टिकट ले और चुनाव में काम कर। हमने बगैर किसी स्वार्थ के साथियों जीवन के अंदर, पार्टी के अंदर काम किया है। लेकिन जो दर्द पार्टी ने दिया है साथियों, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और आज साथियों मैं बड़े इससे कहना चाहूंगा, आज पार्टी ने हमें धक्का तो मार दिया, और वो धक्का भी किस लिए मारा, फरीदाबाद के लोग जानते हैं। लोग चाहते थे, लेकिन फरीदाबाद के लोग ये जानते हैं साथियों कि जो आज हमारे सामने प्रतिद्वंदी था, जो चुनाव लड़ने वाला था, उसको
को लगता था चंदर भाटिया आ गया तो तेरा सफाया होगा, इसलिए हल्का उम्मीदवार दे दो ताकि तेरा काम सीधा हो जाए। और वो आपस में मिलजुल के, उसने कहा एक ने कहा मेरा बेटा लड़ेगा, एक ने कहा मेरा बेटा या बाप लड़ेगा। लेकिन फरीदाबाद के लोगों ने साथियों बहुत उनका स्वागत किया था, बहुत उनको प्यार दिया था। आज फरीदाबाद की जनता ये उनसे पूछना चाह रही है, मैं आज नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि आज मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा है और मैं अपने मन की पीड़ा सिर्फ कहना चाह रहा हूं। नहीं तो ऐसे जो लोग हैं ना, जिनके गलतफहमी बैठी हुई है दिमाग में, जिन्होंने हमारी पार्टी को खराब किया, जिन्हें मोदी जी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुमराह करके हमारे बारे में गलत बुलाकर और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा, आज तो मैं अभी पार्टी से इन्होंने मुझे धक्का तो दे दिया, धोखा मुझे दे दिया, लेकिन उन लोगों को ऐसा रगड़ा भी लगाऊंगा, याद रखेंगे साथियों। कह रहा हूं साथियों, मन दर्द हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनको सर पे बिठाया था, उन्होंने हमारी शराफत का फायदा उठाया। उन्होंने मेरा रुख पार्टी के बाहर तो देखा था, पार्टी के अंदर नहीं देखा, क्योंकि जिस दल के अंदर हम रहते हैं छोटे से छोटे पदाधिकारी भी हमारे लिए आदरणीय होते हैं, इसलिए हमने उनका हमेशा स्वागत किया। लेकिन आज इस तरीके की गलत जो चल पड़ा कि किसी भी कार्यकर्ता को बाहर फेंक दो, कोई पूछने वाला नहीं। मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा साथियों, फैसला तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, शहर के मोजीज आदमी हैं, चाहे वो पीर जी हैं, चाहे महेंद्र नागपाल जी हैं, जितने भी लोग हैं मंच संस्थाओं के लोग, जो ये फैसला करेंगे चंदर के सर माथे होगा। मैं तो आज अपने भाई अभय चौटाला जी का, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और जिनके साथ मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता था, मैं विधायक रहा और मेरे पे जब कभी परेशानी भी आती थी, बंसीलाल से मेरे जब झगड़ा होता तो उस समय भी अभय भाई मेरे साथ खड़ा हो जाता था। और अभय भाई हमेशा कहता था कि चंदर भाटिया तू जुझारू है, तेरे को तो हमारे साथ रहना चाहिए, हम जिस दल में उस दल में तुझे रहना चाहिए। मैं सिर्फ आज अपने पिताजी की श्रद्धांजलि सभा जो 5 तारीख को करनी थी, आज मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों से यह जरूर कहूँगा साथियों कि इस मुसीबत के समय में, इस घड़ी में जो 10-12 दिन रह गए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, कभी ना किसी के बारे में बोलता हूँ, आपको मालूम। लेकिन आज इस घड़ी के अंदर मैं अपने उन साथियों से कहूँगा ईमानदारी से, मुझे इस बार आप अपना सहयोग दें, आशीर्वाद मुझे जरूर दें। अगर हम कहीं ये चूक कर गए साथियों, जिस बात को आप जान रहे हैं, जिन लोगों की ये इच्छा है कि ये फिर दोबारा से यहाँ पर कोई आपके बीच में ना पनप पाए, तो आपसे कहूँगा साथियों, अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसका चूक का खमियाजा हमें ना जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। चंदर भाटिया का तो ऐसा दरवाजा है, रात को आधी रात चाहे मैं खुश सोया हूँ कमरे में, मेरे कमरे में घुस के आ जाते हो आप, और दूसरे के दरवाजे तो आप नजदीक में नहीं झांक के देख सकते। मेरे को तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कह देता व्यक्ति, चंदर तू मेरी बात सुन, और किसी को कुछ जाकर कह दे, ये इसलिए कहते हो कि मेरे से प्यार है, लगाव है आपका। और मैं भी अपना समझ के यूँ समझता हूँ, मुझे भी कोई भरोसा है, क्योंकि आज मुझे खड़ा आपने किया, शायद ये मेरे लोग मुझे ना कहते तो मेरी हिम्मत ना बनती, मैं फिर घर बैठा होता। अगर मेरी हिम्मत बनानी है, मेरा आपने साथ देना है साथियों, जो आप कहेंगे मैं तो उस तरीके से पहले रहा, वैसे कहूँगा। भाई अभय सिंह का मैंने काफ़ी समय दिया, मन आज भी भरा हुआ कहने के लिए बहुत कुछ, लेकिन इतना ही कहूँगा, अपने पिता स्वर्गीय कुंदनलाल भाटिया जी की जब हम श्रद्धांजलि सभा करते हैं तो उससे मुझे बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत मिलती है, ऊर्जा आती है। और मेरे पिता स्वर्गीय कुंदनलाल भाटिया जी का बड़ा प्रेम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ, स्वर्गीय देवीलाल जी और कुंदनलाल भाटिया जी आज भी मेरे वहाँ लगे, दोनों इकट्ठे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा साथियों, फैसला निर्णय आपने करना है, और आपने जिस दिन निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया ना, और मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, चंदर भाटिया मुड़ के देखने वाला नहीं है। जो लोगों के गलतफहमी बैठी है ना, चंदर भाटिया घर बैठा देंगे, चंदर भाटिया के लड़ने से हमें फायदा होगा, उनको मैं ये बता दूंगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जिसने आज तक आपके पैरों को नहीं छुआ, नाक से लकीरा भी कटवाता हुआ दिखा दूंगा कि आज आपके दरवाजे आए। तो मैं यही कहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ
और भाई अभय सिंह चौटाला जी से कहूँगा 2 मिनट के लिए पिताजी के नाम लिए 5 मिनट 2 मिनट लेंगे, सिर्फ एक भजन गा के, और फिर भाई अभय सिंह चौटाला जी से कहूँगा कि वो श्रद्धांजलि देंगे।